अच्छा, अब हम जो है ना वो कोराइड, स्क्लेरा और कॉर्निया की डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन उससे पहले ये पता होना चाहिए एनाटॉमिकली कि ये चीज़ें होती क्या हैं। सबसे ना जो ये आउटर लेयर होती है ना आई की, वो स्क्लेरा होती है, मतलब जो बाहर वाली लेयर है ना आई की स्क्लेरा होती है। ये जो बाहर वाली सबसे बाहर लेयर होती है ये स्क्लेरा होती है। स्क्लेरा जैसे ही आगे आती है तो ये कॉर्निया में कन्वर्ट हो जाती है। ये तो आगे वाली जो लेयर होती है ये कॉर्निया होती है। और स्क्लेरा के बाद हमारे पास जो लेयर होती है उसको कोराइड बोलते हैं, और कोराइड के बाद डेफिनेटली हमारे पास जो है ये सेंसरी एपिथेलियम या रेटना जिसको बोलते हैं ये आ जाता है। रेटना की फिर अपनी लेयर्स आ जाती हैं। उसके बाद फिर हमारे पास इधर यहाँ पे ये जो चीज़ होती है हमारे पास विट्रस बॉडी होती है, विट्रस ह्यूमर होता है। फिर यहाँ पे हमारे पास सेंट्रल में लेंस पड़ा होता है, और लेंस से आगे जो चीज़ें होती है उसको हमारे पास से होता है वो एक्वस ह्यूमर पड़ा होता है। और ये इसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो आयरस जो है हम इसको डिवाइड कर रहे होते हैं दो पार्ट में। ये पार्ट एंटीरियर चैम्बर होता है और ये पार्ट जो है पोस्टीरियर चैम्बर होता है। तो इस तरह आई का स्ट्रक्चर होता है एनाटॉमी के। लेकिन अब हमने ये देखना है कि कोराइड कैसे डेवलप हुआ, स्क्लेरा और कॉर्निया की डेवलपमेंट कैसे हुई। तो बड़ा सिंपल है, इसकी डेवलपमेंट सबसे आसान है। ये सबसे जो है ना वो डिफरेंट तरीके से होती है। वो ये होती है इसकी डेवलपमेंट में कि इस पिक्चर से हम देख लेते हैं कि ये देखें इसमें क्या है, हमारे पास ये आई की कुछ लेयर्स डेवलप हो चुकी थी, जैसे ये हमने पढ़ चुके हैं। जैसे ये जो लेयर है ये जो बिल्कुल रेड में नज़र आ रही है ये रेटना की लेयर है, न्यूरल। और फिर ये जो ब्लैक में ये येलो में नज़र आ रही है थोड़ी सी, ये हमारे पास पिगमेंट लेयर है रेटना की। अब इसके बाद जो है वो मीज़ेनकाइम पड़ी होती है। तो सिंपली इसकी डेवलपमेंट क्या होती है क्लोराइड की कि मीज़ेनकाइम आस्ता आस्ता खुद ब खुद कंसिस्टेंट होती है थोड़ी सी इस एरिया की, और क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाती है। क्लोराइड के बाद स्क्लेरा होता है, फिर वो मीज़ेनकाइम दोबारा ज़रा हार्डनड होती है और हमारे पास स्क्लेरा में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसमें सिंपली ये जो है ना इस तरह कन्वर्ट हो जाती है कि हमारे पास मीज़ेनकाइम पड़ा हुआ है, मीज़ेनकाइम खुद ब खुद क्लोराइड ही क्लियर बना देगी और बाद स्क्लेरा बना देती है। तो सिंपल इज़ दैट। पोस्टीरियरली तो ये इसी तरह ही है, बड़ा सिंपल है। लेकिन इंटीरियरली इतना सिंपल नहीं है। इंटीरियरली क्या हुआ कि अब इंटीरियरली भी बड़ा मीज़ेनकाइम पड़ा हुआ है। इंटीरियरली ये होता है हमारे पास कि जो आगे जो मीज़ेनकाइम होता है ना, क्योंकि इंटीरियरली पीछे तो हमारे पास स्क्लेरा बन गया, इंटीरियरली तो हमारे पास ये स्क्लेरा जो मैंने बताया एनाटॉमिकली काटनी होता है एज अ कॉर्निया। तो ये जो कॉर्निया की लेयर है, ये जो कॉर्निया पड़ा हुआ है, ये जो हमें नज़र आ रहा है, इसमें क्या होता है वैक्यूलाइजेशन होती है। ये देखें आपको बिल्कुल एक वैक्यूल नज़र आ रहा है। तो वैक्यूलाइजेशन होती है, ये इंटीरियर चैम्बर बन गया। इसके मीज़ेनकाइम के अंदर एक वैक्यूल बनता है, और वैक्यूल से आगे जो चीज़ होती है उसको हम क्या बोल देते हैं कॉर्निया। और ये जो वैक्यूल है ये इंटीरियर चैम्बर बन गया। और वैक्यूल के बिल्कुल पीछे जो मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं एरिडोपिपलरी मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन बन गई। और मेम्ब्रेन के पीछे जो चैम्बर होता है वो पोस्टीरियर चैम्बर होता है, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो विट्रस ह्यूमर वगैरह पड़ा होता है, या एक्वस ह्यूमर सॉरी पड़ा होता है। एक्वस ह्यूमर बन रहा है जैसे निकल रहा है, और आस्ता आस्ता फिर ये जो इरेडोपिपली मेम्ब्रेन है ये भी डिसपेयर हो जाती है। तो सिंपली हमारे पास क्या होता है, एक पोस्टीरियर चैम्बर होता है, एक इंटीरियर चैम्बर होता है, और इन दोनों के दरमियान में एक आयरस होता है। तो सिंपली जो है एंटीरियरली जो कॉर्निया बन रहा है, अब कॉर्निया जो है उसके 3 डेरिवेटिव हैं। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि कॉर्निया के डेरिवेटिव क्या है, 3 डेरिवेटिव है। पहला डेरिवेटिव क्या है कि ये जो वैक्यूल जो बना था हमारे पास, ये जो इसके जो एपिथीलियम है ये। दूसरा क्या है हमारे पास, ये जो बाहर एक्टोडर्म का पार्ट है ये, और दरमियान में वैस्कुलर है। तो ये तीनों लेयर जो मिलके कॉर्निया बना रही होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कॉर्निया की 3 लेयर्स होती हैं। एक हमारे पास क्या है, कॉर्निया की 3 लेयर है, कॉर्निया की 3 लेयर है। एक हमारे पास जो लेयर है वो कौन सी है, वो है जो हमारे पास जिसे हम कह सकते हैं कि जो ये एंटीरियर चैम्बर बना, एंटीरियर चैम्बर जो बना उसके अंदर एंटीरियर चैम्बर जो है उसके आगे जो हमारे पास एपिथेलियम है उससे बनता है। दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है, सिंपली हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास स्ट्रोमा होता है दरमियान में आ जाता है। और उसके बाद सबसे बाद जो हमारे पास होता है पार्ट, वो इसका क्या है कि एक्टोडर्म से, एक्टोडर्म जो होती है उससे हमारे पास ड्राइवर्स। तो ये 3 जो हैं इसके डेरिवेटिव हैं। एक हमारे पास क्या है, सिंपल एंटीरियर चैम्बर एपिथेलियम, स्ट्रोमा और फिर एक्टोडर्म आ जाती है। ठीक हो गया। तो ये 3 इसके डेरिवेटिव हैं, इससे कॉर्निया बनता है। तो हमने कॉर्निया की डेवलपमेंट भी देख ली, ये भी देख लिया। अब एक दफ़ा दोबारा हम डायग्राम पे आ जाते हैं। सिंपली बस यही डायग्राम है। उसके बाद पोस्टीरियरली हमने बता दिया कि इसके पास ये जो पोस्टीरियर पड़ा होता है ये एक विट्रस बॉडी होती है, ये विट्रस ह्यूमर होता है, ये जेली लाइक होता है, बड़ा सख्त सा कंसिस्टेंट होता है। जबकि ये जो आगे होता है ये वाटरी होता है, इस जो फ्लूइड होता है इस चैम्बर के अंदर उसको एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। एक्वस ह्यूमर सिंपली इधर से हमारे पास निकलता है, सिल्वरी बॉडी इसको जनरेट कर रही होती है, इधर से निकलेगा, इधर आएगा पोस्टीरियर चैम्बर से, आयरस के दरमियान से होता हुआ हमारे पास पीपल से होता हुआ एंटीरियर चैम्बर में आएगा। एंटीरियर चैम्बर से यहाँ पे कोने में कॉर्नियोस्क्लेर जंक्शन के ऊपर एक कनाल होती है जिसे कनाल ऑफ शैलम बोलते हैं, हमने पढ़ा है साहब ने। तो उससे ये ड्रेन कर जाता है। तो सिंपल इसका ये रूट होता है। और अगर यहाँ पे कोई ब्लॉकेज आता है या कुछ आता है तो उसकी वजह से एक डिजीज़ होती है जिसको हम ग्लोकोमा बोलते हैं, बड़ी आई की मशहूर डिजीज़ है। तो बस इसमें यही थी इसकी डेवलपमेंट में।